अच्छा ये बताओ कि माँ को जब हम उर्दू में वो करते हैं तो वो नून गुन्ना होता है, तो माँ जो है वो मान भी होती है एक? माँ जो है ना, दैट इज द प्योरेस्ट रिलेशनशिप दैट आई हैव सीन इन दिस वर्ल्ड। जैसे कितना वक्त गुजरा दादी और नानी के साथ, ये तो बताओ। नानी के साथ अभी भी है। अभी भी है, नानी माशाल्लाह। हमारे साथ रहती हैं, माशाल्लाह। हम उनके साथ रहते हैं। मज़े की बात यह है कि जब मैं पैदा हुआ तो आई हैड क्रूकेड लेग्स। ओह, मैं क्रिकेट खेलता था, मैं फुटबॉल खेलता था, मैं भागता था, मैं सारा कुछ, मैं रनिंग करता था, मैं रेस जीतता था। तो जब मैं वापस आया तो वो मेरी नानी मुझे देख के तो रो रही हैं। मैं आपको क्या हुआ कि मुझे नहीं पता था कि तुमने दूध लेने के लिए कहीं बाहर जाना, मैंने तुम्हें तकलीफ दी। तो मुझे ये याद है कि मेरे वालिद साहब जो है ना, वो मुझसे पूछा करते थे कि हाँ भाई खेल का, अदरवाइज उनका ये होता था कि पढ़ाई पर तवज्जो, पढ़ाई पढ़ाई, खेल का कोई भी वो ही वुड डिस्करेज। अच्छा ये बताओ कि माँ को जब हम उर्दू में वो करते हैं तो वो नून गुन्ना होता है, तो माँ जो है वो मान भी होती है एक, जो कज भी लेती है चीज़ें, जिससे आप एडमिट भी कर लेते हैं। मतलब वो कहती है कि चलो ठीक है, क्या ऐसा भी होता है? यानी अगर क्लोजेस्ट आपको, यानी इंटरेक्शन अगर हम कहें, तो वो पहला तो आपका तख्लीक के बाद यानी बच्चे को माँ की गोद में ही दे दिया जाता है, और फिर वो सारा सिलसिला जिसमें फिर लख्ते जिगर और टुकड़ा और लिटरली हिस्सा आपका, तो वो अब कैसे देखते हो उसको कि उस प्रोग्रेशन में जिसको तुम अब दोस्ती कह रहे हो, है क्या ये अगर यासिर से पूछें कि, और अब ख़ास तौर पे जब आप अपने बच्चों की अम्मा जो आपकी शरीके सफ़र है उनको भी देखते हैं, क्या समझ आई अब यासिर? नूर भाई, माँ का जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की ना, कि माँ जो है ना, दैट इज़ द प्योरेस्ट रिलेशनशिप दैट आई हैव सीन इन दिस वर्ल्ड। बाप मैं भी हूँ, और जाहिर है कि वो मेरी नस्ल है आगे, और वो एक लेगेसी जो मैंने छोड़ के जानी है या मेरे वालिद साहब ने जो मुझे पास ऑन करनी है और फिर मैंने वो आगे पास ऑन करनी है, तो वो भी तो एक लड़ी है ना। कोई मुकाबला नहीं है बाप का अपनी औलाद के रिलेशनशिप का और जो माँ का अपनी औलाद के साथ, कोई कंपैरिजन ही नहीं। अच्छा, नहीं, अकॉर्डिंग टू यू कोई कंपैरिजन? जो माँ है वो बाप नहीं हो सकता। बड़ा कुछ करता होगा जी, मैं बहुत कुछ करता हूँ अपने बेटे के लिए, मैं दिन रात मेहनत है, मैं दिमाग इस्तेमाल करता हूँ, मैं उस पर इन्वेस्ट करता हूँ, मैं उसको सिखाता हूँ, मैंने उंगली पकड़ के उसको चलाना है, मैंने उसको माशरे से लड़ना सिखाना है, मैंने उसको सारा कुछ देना है सर। लेकिन जो उसको माँ ने देना है ना, वो जो आप मान की बात कर रहे हैं, वो जो आप कवर की बात कर रहे हैं, जो प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, वो मैं दे ही नहीं सकता ना। मेरे पास वो है ही नहीं, मेरे पास वो होगा नहीं तो मैं दूंगा कैसे? ये अल्लाह ताला ने मुझे दिया ही नहीं है, ये अल्लाह ताला ने दिया ही उस जात को है, उधर है। हाँ, ये उस जात जिससे अपनी मोहब्बत का गेज भी रखा है। उसने ये तो नहीं कहीं कहा कि जी मैं 90 हाँ, या जो भी नंबर है कि इनफिनिट 70 जो है वो चला जाता है, कि मैं उतने बापों जितना प्यार करता हूँ, ये कहाँ लिखा है? हाँ, ये नहीं, उसने कहा जी मैं इतनी माँओं जितना प्यार करता हूँ। तो सर वो सिर्फ है ही माँ की। अच्छा, मैं जब बात हम कर रहे थे ना कि मेरी वालदा के साथ रिलेशनशिप दोस्ती वाला था, दैट डज नॉट मीन कि मुझे माँ नहीं मिली। माँ तो ये है मेरी खुशकिस्मती, और ये लफाजी नहीं है, देखे ना, वो ठीक है, रूहानी माँ, उस्तानी जो है वो रूहानी माँ है, वो ठीक है, और द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग एंड आई वाज वेरी ब्लेस्ड। बट ये एक्चुअल बात है कि मेरी ज़िंदगी में 3 माएँ हैं। मेरी दादी और मेरी नानी ने भी वही किरदार अदा किया जो किसी माँ का अपने बच्चे की। अरे जैसे कितना वक्त गुजरा दादी और नानी के साथ, ये तो बताओ। नानी के साथ अभी भी है, अभी भी है, नानी हमारे साथ रहती हैं, हम उनके साथ रहते हैं, माशाल्लाह। और जूं वक्त गुजर रहा है ना, उतना ज़्यादा एहसास हो रहा है कि अच्छा ये तो मेरी माँ ही है। देखिए, मेरे जो सबसे छोटे मामू हैं वो मेरे से सिर्फ 10 साल बड़े, वो जो मैंने बात की ना, मेरी वालदा 19 साल की थी, तो उनकी वालदा की भी उसी तरह से, तो वो जल्दी एज में शादियाँ। तो मेरी नानी, अब मज़े की बात यह है कि जब मैं पैदा हुआ तो आई हैड क्रूकेड लेग्स, तो आई हैड टू बी ऑपरेट। ये जरा एक्सप्लेन करो भाई। सो वो जो टांगे टेढ़ी होती हैं, वो सबसे भी, वो शुएब अख्तर का भी सुनते ना, वो नीज का, वो तो शायद और था, बट आई हैड एक्चुअली वो पैर मुड़े हुए थे, तो वो आई कुडंट वॉक। तो वो बड़ी पैदाइशी था, और मैं पहली औलाद था, तो बड़ा मेरे वालिदैन के लिए वो एक आजमाइश थी। तो मेरी नानी और मेरे नाना ने मुझे यूके ले जाके ऑपरेट कराया। मेरी वालदा
और वो बंदा जिसका इतना फिर स्पोर्ट्स से लव आके जाता है, ये सर वही है, मेरे वही अच्छा बच्चा। मुझे नहीं बताया गया था। मैं जब बहुत बड़ा हो गया, बल्कि जब मेरी शादी तकरीबन हो गई, तब मुझे बताया गया मुझे कि ये तुम आज पहली बार नहीं पता। शायद। ओ मैं क्रिकेट खेलता था, मैं फुटबॉल खेलता था, मैं भागता था, मैं सारा कुछ, मैं रनिंग करता था, मैं रेस जीतता था। तो मुझे ये याद है कि मेरे वालिद साहब जो है ना, वो मुझसे पूछा करते थे कि हाँ भाई खेल के, अदरवाइज उनका ये होता था जी पढ़ाई पर तवज्जो, पढ़ाई पढ़ाई, खेल का कोई भी वो वुड डिस्करेज। बट ये होता था कि अच्छा तो क्या, कभी वो पूछते कि यार क्रिकेट में क्या अच्छा है, मैं कहा जी मैं बैटिंग अच्छी कर लेता हूँ, और कमजोरी क्या है, वो Weakness, weak कर है हाँ। ना। तो मैंने कहीं कह दिया कि ये रनिंग नहीं मुझे पसंद, तो परेशान हो गए ना। अच्छा, अब मैं okay. रिकॉल करता हूँ, ओके, ये अब यू जॉइन द डॉट्स, तो अब वो पता लगता तो वो परेशान, और मुझे याद है अच्छी तरह, वो कह रहे हैं अच्छा क्या प्रॉब्लम क्या आती है तुम्हें रनिंग में। मैं कहा नहीं मैं रन बना लेना भज के, मैं वैसे, अब आपने इतनी दफा पूछा है कि जी तुम्हें क्या कमी क्या है, तो मैं मैं अपना हूँ। सो वो बात ये हो रही थी कि नानी मेरी ने मुझे बच्चों की तरह ही पाला। मुझे लेके गए कुछ दिन के लिए, मैं अम्मा हफ्ते के की 10 दिन अम्मा। के लिए, अम्मा की अम्मा। हाँ। और फिर मुझे उसी तरह का प्यार भी मिला, यानी जिस तरह मेरी वालदा मेरे बारे में सेंसिटिव है ना, दुनिया एक तरफ है, औलाद एक तरफ है, मेरी नानी आज भी मेरे हवाले से उसी तरह सेंसिटिव है। मिसाल के तौर पे अभी हम पिछले दिनों एक फैमिली इकट्ठे होके हम एक रिजॉर्ट पे गए हुए, तो वो ना उन्होंने मुझे रात, अब वो खाना खा लेती हैं 7 बजे 6 मगरिब के टाइम पे उनका लास्ट मील हो जाता है ऑफ द डे। तो वो, हम उस वक्त चाय पी रहे थे, तो हमने कहा जी अच्छा चाय है तो उसमें सैंडविच चाहिए, वो उन्होंने कहा मेरा तो खाना हो गया। उसके को आधे पौने घंटे के बाद हम अपना मेरी बहन, उसके बच्चे, मेरा बेटा, बेगम, वालदैन, मेरी नानी, हम सारे जी, इकट्ठे सारा वो वो एक शैले में हम रह रहे हैं लाहौर से ज़रा निकल के। तो उन्होंने को मुझे घंटे के बाद उन्होंने कहा जी अब बस मैंने दूध पीना है। मैं कहा ठीक है आपका दूध आ जाएगा, और बाकी लोगों ने क्या खाना पीना करना है, तो मैं वो करने के लिए चला गया। तो मुझे को आधा घंटा लग गया होगा वो एक्सप्लेन करने में सारा कुछ, कि किधर बैठना है, कहाँ खाना है। वो एक जगह पे हम गए, तो जब मैं वापस आया तो वो मेरी नानी मुझे देख के तो रो रही हैं। मैं आपको क्या हुआ, कि मुझे नहीं पता था कि तुमने दूध लेने के लिए कहीं बाहर जाना है, मैंने तुम्हें तकलीफ दी। मैंने कहा मैं तो हमने कोई, मैं तो कुछ और करने क्या के लिए बुलाते गया हो नानी को? नानो नानो नानो। तो मैंने कहा, फिर वो मुझे गले लग रही हैं और मुझे सॉरी कर रही हैं और रोई जा रही हैं। मैंने कहा यार आप क्यों मुझे, आप, मैं बैठ जाता हूँ यहाँ पर, फिर मेरा मतलब आप मुझे जूते मार लें कि ऐसी ऐसे थोड़ी कि नहीं, मैं तो, तुम मुझे यहाँ पर तफरी करने लेके आए हो, ऑर्डर भी है, मतलब रात का हाँ, वही हो। और तुम मुझे मेरा इतना ख्याल कर रहे हो, और ये कर रहे हो और वो कर रहे हो, और तुम जो है वो, मैं तुम्हें तकलीफ दे रही हूँ। मैं कहा जी अगर आप मुझे तकलीफ देंगी तो मैं आपको बता दूंगा कि आप मुझे तकलीफ हुई है, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है। मेरी दादी के साथ जो मेरा रिलेशनशिप था, मेरी दादी को मैं ये समझता हूँ कि मैंने उनसे ज़्यादा दाना औरत नहीं देखी।